हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और आप अभी 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड पास करने वाले हो, सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू टू डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर एंड आपको आगे करियर में क्या करना है, कौन सा फील्ड आपको चूज़ करना है। सो आपने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया होगा एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर कॉमर्स फील्ड। एंड आज के वीडियो में हम दो कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सीए एंड एमबीए। सो अगर आप सीए और एमबीए को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको सीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है टू मेक डिसीजन। ओके, सो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम दोनों कोर्सेज़ का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको यहाँ पे दोनों कोर्सेज़ में स्पेशलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, सो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सीए तो यहाँ पर आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की नॉलेज होती है। देन इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एमबीए फाइनेंस तो वहाँ पे आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में ब्रॉडर नॉलेज होगी एंड बिजनेस एक्सपर्टाइज के बारे में नॉलेज होगी। सीए में आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, जिससे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलता है। ठीक है? आप जो पढ़ते हो रियल लाइफ़ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे काम होता है, वो आपको आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस हो जाता है। वहीं अगर आप एमबीए करते हो, तो वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, वहाँ का करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन है कि वहाँ पे आपको ग्रुप असाइनमेंट्स करने होते हैं, प्रेज़ेंटेशंस देनी होती हैं। सो इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, एनहांस हो जाती हैं। ठीक है? तो ये एक ओवरव्यू है इन दोनों ही कोर्सेज़ का। अब हम और फैक्टर्स पे जाएँगे एंड और फैक्टर्स के थ्रू हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेशन क्या रहता है इन दोनों कोर्सेज़ को कंप्लीट करने का। सो सीए कोर्स जो है आपका आराम से 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल क्लियर करते हो तो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते हो तो कितना ड्यूरेशन रहता है? कितना भी हो सकता है, ओके? कितने अटेम्प्ट्स आप देते हो उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो तो आराम से 4 से 5 साल में कोर्स हो जाएगा। अगर आप एमबीए करते हो तो एमबीए से पहले आपको एमबीए इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ओके? सो एमबीए से पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी 3 साल की। सो 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स ऑफ योर एमबीए, तो ये भी आपका कुल मिला के 5 साल का पड़ जाएगा एमबीए भी। सो ड्यूरेशन दोनों में सेम है, बट एमबीए तो लाइक अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, लास्ट में आपको डिग्री मिल ही जाएगी, तो श्योरिटी है कि 5 साल बाद आप एमबीए आपके पास एमबीए की डिग्री होगी। लेकिन सीए में आपके पास यहाँ पे लाइक अगर आप क्लियर करते हो तब आपको यहाँ पे सीए की डिग्री मिलती है। ठीक है? सो इट इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो ड्यूरेशन सीए में वैरी कर सकता है, बट एमबीए में फिक्स है कि 5 साल बाद आपके पास एमबीए की डिग्री होगी। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 इज़ कॉस्ट। कितना कॉस्ट पड़ता है आपको सीए कोर्स में? आपका सीए जो है वो 1 से 1.5 लाख में आराम से हो जाएगा। ओके? डिपेंड करता है आपने सेल्फ स्टडी करी है या आपने टीचर से क्लासेस ली है। सो अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हो तब भी ये आराम से आपका 1 डेढ़ लाख में कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज़ सीए जो कोर्स है वो आपका आराम से बहुत ही कम पैसों में हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए में जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम टियर 1 और टियर 2 कॉलेजेस, वहाँ पे आराम से फ़ीस जो है वो 20 से 25 लाख या इवन उससे भी ज़्यादा होती है। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप एमबीए कर रहे हो और मतलब अगर आप वो टियर 1 या टियर 2 कॉलेजेस से करते हो तो उसकी मार्केट में वैल्यू है, अदरवाइज़ मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है अगर आप टॉप कॉलेजेस के अलावा किसी और कॉलेज से कर रहे हो। बस फिर अगर आपको सिर्फ डिग्री के लिए करना है, आपको सिर्फ एक एमबीए की डिग्री लेनी है, तो आप अदर देन टॉप कॉलेजेस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग करियर, तो आपको टॉप कॉलेजेस के लिए ही लाइक अप्लाई करना पड़ेगा और उनमें ही आपको एडमिशन लेने का सोचना चाहिए। क्या इसका कोई सेकंड अल्टरनेट भी है क्या? सो आई थिंक अगर आपको इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं देनी है या इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मच फ़ीस, तो उसके लिए सेकंड बेस्ट अल्टरनेट ये है कि यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एमबीए कोर्सेज़। ओके, सो ऑनलाइन एमबीए में क्या होता है, ये डिस्टेंस लर्निंग होती है एंड आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं जाना पड़ता एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती हैं एंड बहुत सारे टॉप कॉलेजेस के थ्रू आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर इन कोर्सेज़ के थ्रू आप एमबीए करते हो तो उसकी मार्केट में भी काफ़ी वैल्यू है एंड उसके बाद आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। ठीक है? सो आई थिंक दिस इज़ द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव अगर आप इतनी ज़्यादा फीस पे नहीं करना चाहते हो। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतनी सारे कॉलेजेस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बीच में हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन-सा बेस्ट कॉलेज है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो इसके लिए यू कैन विज़िट कॉलेज विद्या वेबसाइट। यहाँ पर आप 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक फीस, स्टूडेंट रेटिंग, कैंपस प्लेसमेंट, एनआईआरएफ रैंकिंग, और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बस आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, देन कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जिसके बेसिस पर आपके पास कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आती है। उनमें से आप कोई से भी कॉलेजेस को कंपेयर करके देख सकते हो।
अब क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स होती हैं जिसकी वजह से स्कैम होने का डर रहता है, बट कॉलेज विद्या के थ्रू आप डायरेक्टली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर उस कॉलेज के लिए एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू योर करियर, आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है एंड कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, सो आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो थ्रू वीडियो और वॉइस कॉल, एंड अपनी सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन डेफिनेटली सेव योर टाइम इन डूइंग रिसर्च फॉर विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू थ्रू कॉलेज विद्या, सो यू कैन डेफिनेटली वंस चेक आउट देयर वेबसाइट। सो नंबर 4 इज़ सैलरी पैकेज। सैलरी कितनी मिलती है एक सीए फ्रेशर को? यहाँ पे आपको जो एवरेज पैकेज है सीए फ्रेशर के लिए वो आराम से 7 से 9 लाख तक का रहता है, एंड इसके बीच में कहीं भी आपका सैलरी पैकेज हो सकता है फॉर अ सीए फ्रेशर, ओके। एंड दिस इज एवरेज सैलरी आई एम टेलिंग अबाउट, क्योंकि आपका जो सीए करने के बाद जो आपका पैकेज लगता है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स कि आपका रैंक था क्या, आपने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया है, एंड आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, कि आपके पास बिग फोर का एक्सपीरियंस है, कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज कितना हो सकता है आफ्टर डूइंग सीए। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ, तो वहाँ पे आराम से आपको 7, 8 या 9 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा सीए में। बट आफ्टर डूइंग एमबीए, तो अगर एमबीए आप बहुत टॉप कॉलेजेस से करते हो अगेन, तो वहाँ पर आपको जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आराम से आपको स्टार्टिंग में 20, 25 और 30 लाख से आपका वहाँ पे पैकेज स्टार्ट होता है। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर एमबीए फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस, बट अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अपना एमबीए करते हो, तो वहाँ पर आपका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का रहता है फॉर अ एमबीए फ्रेशर। ओके, सो नंबर 5 इज़ डिफिकल्टी लेवल। सीए कितना डिफिकल्ट है और एमबीए कितना डिफिकल्ट है? तो अगर सीए की बात करें, सो सीए चैलेंजिंग कोर्स है एंड डिफिकल्ट भी है। इट्स नॉट दैट ईजी कि बस ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर एफर्ट्स चाहिए। एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर फील्ड, अगर आप सीए में सच में पैशन के साथ आते हो, तो इट्स नॉट लाइक कि आप कर ही नहीं सकते या ऐसा कुछ है। डेफिनेटली कर सकते हो, पर थोड़ा सा आपको ये माइंड में रख कर आना पड़ेगा कि यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, यहाँ पर आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ओके। वहीं अगर आप एमबीए की बात करो, तो एमबीए में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, बट एक बार आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पर आप उसके बाद मतलब एमबीए करके ही निकलोगे, आपको आपके पास एमबीए की डिग्री होगी ही होगी, ओके। और इन कंपैरिजन टू सीए, सो एमबीए उतना डिफिकल्ट नहीं है करना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है दोनों कोर्सेज में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीए, यू कैन गो फॉर जॉब, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, और यू कैन डू बिजनेस, ओके। सो बिजनेस पे ऐसा कोई रोक टोक तो है नहीं, एक सीए भी अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का स्टार्टअप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एमबीए ही करते हैं। सो ये ऑप्शन तो सबके पास रहता है। एंड जॉब के बाद आप जॉब आपके लिए लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहते हैं। आप टैक्सेशन की फील्ड में जा सकते हो, आप ऑडिटिंग की फील्ड में जा सकते हो, फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो, एंड देयर मैनी ऑप्शन फॉर सीए, ओके, जॉब के अंदर भी। एंड अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हो, सो फाइनेंस की ऑब्वियसली लाइक इफ यू डूइंग एमबीए फाइनेंस, तो फाइनेंस की जो फील्ड्स हैं वो आपके लिए ओपन रहती है बहुत ज़्यादा। यू कैन बी अ बिजनेस कंसल्टेंट, यू कैन बी अ फाइनेंस मैनेजर, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो एम फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड, एंड बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना इतना लाइक ईजी नहीं है। उसके लिए आप डिपेंड करते हैं कि आप और कितनी स्किल्स डेवलप करते हो। आप एमबीए फाइनेंस के साथ साथ अगर आप इफ़ यू डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज, एंड इफ़ यू आर डूइंग लाइक अदर कोर्सेज एज वेल, लाइक सीएफए एंड ऑल, तो उसके बाद यू कैन आपके पास एमबीए फाइनेंस की डिग्री तो होगी ही, और उसके साथ साथ आप जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट वो इतना ईजी नहीं है। बट या डेफिनेटली दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू। कुछ बच्चे जो है वो सीए सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटी में इसकी काफ़ी रेपुटेशन है। सीए बनने के बाद एक रेपुटेशन सी मिल जाती है। तो अगर सिर्फ आप ये सोच के सीए कर रहे हो, तो दैन डोंट डू इट, बिकॉज़ सिर्फ ये एक फैक्टर की वजह से आप सीए नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ेगी। आपको सच में देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर कोर्स में है या नहीं। आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे, और जो मैंने वीडियो में आपको बताई वो सारी बातें आप ध्यान रखना। एंड आपके करियर का सवाल है, तो इन सब चीज़ों में आप मत पड़ो, एंड अपने लिए सही और बिल्कुल रेशनल प्रैक्टिकल डिसीजन लो, ओके। सो I hope you liked the video. If you liked it, then hit the like button, and if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe to my channel and share it with your friends जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।